मैं क्वालिफिकेशन से तो आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन जैसे हमारे जिंदल साहब ने बोला, सभी मामलों पे अपनी एक राय रखता हूँ। वो इसलिए रखता हूँ कि मेरी माँ तो 4 जमात पास थी, लेकिन मुझे उसने सक्षम बनाया। कल रहा उसने मेरे को पढ़ाया, लेकिन 4 डिग्रियां भी जो मैंने हासिल की वो अपनी माँ के सानिध्य से ही, माँ की प्रेरणा से ही हासिल की। मेरे से निवेदन किया गया है, मेरे से आग्रह किया गया है अशोक अग्रवाल जी के बारे में बोलूं। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अशोक अग्रवाल जी वकील नहीं है, ये फौजी है। सेना के लोग, सैनिक लोग सीमा पे लड़ते हैं। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र में, हमारी अदालतों में उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनके पास अपनी जबान नहीं है, बच्चों के लिए। जितने मुकदमे अशोक अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चों के हितों के लिए जिस प्रकार से अशोक अग्रवाल जी मेहनत करते रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे सक्रिय हो तो आप यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, हर तीसरे चौथे दिन अशोक अग्रवाल जी खड़े होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अशोक अग्रवाल जी भले ही क्वालिफिकेशन से वकील हो, लेकिन इनके सीने में एक सैनिक का दिल है। वही हमारे जिंदल साहब हैं, ये भी वकील हैं, लेकिन ये भी सैनिक हैं। ये सैनिक हैं, पिछड़े हुए लोगों के लिए लड़ते हैं, समाज में रहकर लड़ते हैं, और वो सारी आफतें अपने सर पर झेलते हैं। ये लोगों की आंख की किरकिरी है, लेकिन हमारे आंख का तारा है। शुभकामनाएं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी। अशोक अग्रवाल जी के बारे में मैं जमीनें जो थी 50s के अंदर, 60s में, 70s 80s के अंदर दी गई थी। कई बार पार्लियामेंट में भी सवाल उठा, कई बार दिल्ली की असेंबली में भी सवाल उठा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब 2002 में हमने केस फाइल किया और हमारे पास 260 सोसाइटीज की लिस्ट थी जिनको स्कूल के लिए जमीन मिली थी दिल्ली के अंदर। तो जब हमने केस फाइल किया और पहला ऑर्डर 20 जनवरी 2004 को आया, 20 जनवरी 2004 को पहला ऑर्डर, और कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बोला कि तुम 4 महीने में ये देखो कि कौन से स्कूल है जो इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उनको लैंड ऑडिंग एजेंसी को लिस्ट भेजो। और हरदम बच गई है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है मतलब पूरा उन्होंने जो फीस देने वाले पेरेंट थे उनको भी भड़काया कि तुम ही आवाज उठालो कि गंदे बच्चे हैं, जोगी के बच्चे हैं, और तुम्हारे बच्चों के साथ बैठे गई है। मतलब पूरा उन्होंने जो है ना कोशिश किया। बाद में भी जब तो उन बच्चों को स्कूल के बाद बैठाने की बात करी है, तो उनके जो नेम प्लेट होती है उस पर W लिख दिया, वीकर सेक्शन। मतलब इस तरीके से डिस्क्रिप्ट। कोर्ट ने भी स्कूल वालों को बराबर कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे है। हमने सड़कों के ऊपर भी उनके खिलाफ लड़ाई करी। मीडिया ने भी खूब जो है स्कूल वालों के खिलाफ लिखा, स्कूल देखो, क्योंकि सारी राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो बच्चा कैसे जाने लगा। 2009 में एक्ट आया ना, जब दिल्ली का एक्सपीरियंस हुआ तो वो एक्ट में पूरे देश के लिए हो गया। तो एक्ट के अंदर फिर पूरे देश के लिए हो गया। शुरू में तो ये दिल्ली का ही था जमीन का, और उस क्लॉज की वजह से एक फर्क आज भी है कि जो स्कूल गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है दिल्ली में, उनको बच्चों को 12वीं तक पढ़ाना पड़े। हमने कोर्ट से बराबर ऑर्डर लिया हुआ है, वो 12वीं तक पढ़ेंगे जो हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, डिसएडवांटेज। बाकी अगर दूसरे जो स्टेट्स हैं क्योंकि वहाँ पता ही नहीं लैंड का कोई कंडीशन का नहीं पता, तो वो सारे स्कूल जो है वो 8वीं क्लास के बाद निकाल रहे हैं।